आज के दौर के हम इंसान टेक्नोलॉजी की पीक पर है। आज के दौर के हम इंसान इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि चांद सितारों तक जा पहुंचे। हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे समझदार और सबसे अक्लमंद प्राणी है। हम इंसानों ने उन जानवरों को भी अपना गुलाम बना लिया है जिनसे हम कभी डरा करते थे। बट एक ऐसा सवाल जो आप, मैं और हर एक इंसान के माइंड में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर हम दुनिया में आए कैसे, और हम इंसान मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं। अगर हमारी धरती पर हर किसी का कोई ना कोई मकसद है, तो क्या हम इंसान खाने पीने, मर जाने और तादाद बढ़ाने के लिए धरती पर आए हैं और हमारी ज़िंदगी टोटली बेमकसद है? हम इंसानों ने इन सवालों के बहुत से जवाब ढूंढ निकाले हैं, जिनमें से कुछ जवाब ये है। लगभग 4 बिलियन साल पहले समुद्र में एक सेल का जन्म हुआ और वो सेल क्लोनिंग करके डबल हो गया और इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। और फिर इन्हीं में एवोल्यूशन हुआ। जो प्राणी वक्त के साथ सरवाइव कर पाए वो जिंदा रहे और जो सरवाइव नहीं कर पाए वो वक्त के साथ मारे गए। और इसे ही हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। हम इंसान बंदरों की औलाद है, ये डार्विन की एक मशहूर थियरी है। बहुत से साइंटिस्ट डार्विन की इस थियरी को रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इंसान बंदरों से बने हैं तो आज के बंदर बंदर ही क्यों हैं, वो इंसान क्यों नहीं बन रहे। और आज तक हमें कोई ऐसा बंदर क्यों नहीं मिला जो आधा बंदर हो और आधा इंसान हो। डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इंसान लाखों साल पहले बंदर से इंसान बन चुके हैं, और आज लाखों साल गुजरने पर भी हम इंसान ही क्यों हैं, किसी और प्रजाति में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते। अगर इवोल्यूशन आज भी हो रही है तो हमारी पृथ्वी पे मौजूद हर एक जानदार एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बना है, ये बात तो प्रूव हो चुकी है। बट हम इंसान भी इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई। और आज भी साइंटिस्ट इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि आखिर इंसान इस पृथ्वी पे आया तो आया कहाँ से। साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर ही रहे थे कि फिर अचानक से दुनिया के मशहूर इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी सालों की रिसर्च दुनिया के सामने रख दी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी सालों की मेहनत पर एक बुक लिखी और फिर बाद में ये बुक पब्लिश कर दी। और इस बुक के पब्लिश होते ही पूरे दुनिया में तहलका सा मच गया और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, हिस्ट्रीशियंस, बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हिलकर रह गए। तो द इंडियन डायरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम दुनिया के मशहूर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की मशहूर बुक ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ के बारे में बात करेंगे। और इस बुक में डॉक्टर एलिस सिल्वर ने यह दावा किया है कि हम इंसानों को सजा के तौर पर इस प्लेनेट पर भेजा गया था। असल में ये प्लेनेट हमारा घर नहीं है, हम इस प्लेनेट पर एलियंस है और हमें सजा के तौर पर इस प्लेनेट पर भेजा गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि इस बुक को पब्लिश हुए पूरे 5 साल बीत गए और इस बुक के 2 एडिशंस भी आ चुके हैं। बट आज तक इस बुक में लिखी किसी भी बात को कोई भी साइंटिस्ट गलत साबित नहीं कर पाया और ना ही इस बुक को चैलेंज कर पाया। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान जिस दुनिया का रहने वाला था उसी दुनिया में उसे बनाया भी गया था। वहाँ इंसान आराम से अपनी जिंदगी जीता था और हर तरह का आयश और आराम इसे मिलता था, क्योंकि हम इंसान ज्यादातर आलसी है और बैठे बैठाए दुनिया की हर एक चीज हासिल करना चाहते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि इंसान जहाँ से लाया गया वहाँ इंसान बचाव वाली जिंदगी जीता था। इसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ खुद ब खुद इसके पास पहुँच जाता था। और वहाँ न सर्दी थी न गर्मी थी, हर टाइम बाहर का मौसम रहता था। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ और बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की। नंबर 1, हम इंसान बहुत तेज रोशनी को नहीं देख पाते, चाहे वो सूरज की हो या बल्ब की। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हैं और सूरज की तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही है। कुछ देर तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, बट उसके बाद आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। बट उसी टाइम अगर आप आसमान में गौर करें तो आसमान में परिंदे उड़ रहे होते हैं उसी तेज सूरज की रोशनी में, बट सूरज की रोशनी उनकी आंखों को डिस्टर्ब नहीं करती और सूरज को देखते हुए भी उनकी आंखों में अंधापन नहीं आता। और दुनिया में रहने वाले हर एक जानदार को सूरज की रोशनी से टोटली फर्क नहीं पड़ता और ना ही सूरज की रोशनी उनकी आंखों पे ज्यादा असर करती है, क्योंकि करोड़ों सालों से वो इवोल्यूशन करके सूरज की रोशनी में जीना सीख गए हैं। और हम इंसान ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम इंसान यहाँ इवॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि हम इंसानों की आंखों में रोशनी एब्जॉर्ब करने की ताकत इतनी नहीं है जितनी इस दुनिया में बाकी जानवरों की आंखों में है। और इससे ये बात पता चलती है कि जहाँ से इंसानों को लाया गया था वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम रहती है, जैसे कि सूरज निकलने के आधे घंटे बाद धरती पर रहती है। नंबर 2, हम इंसानों को सर्दियों में धूप सेकना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हमसे कहा जाए कि पूरे साल धूप सेकिए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मीडियम गर्मियों के मौसम में भी आधे घंटे से ज़्यादा भी सूरज की रोशनी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें चक्कर आने लगेंगे और हीट स्ट्रोक से हमारी मौत भी हो सकती है। क्योंकि सूरज की रोशनी से बचने के लिए हमारे जिस्म पर बाल नहीं है, बट दुनिया के हर एक जानदार के जिस्म पर बाल है।
हाथी और गेंडे की बॉडी पर बाल नहीं रहती, बट उनकी चमड़ी काफी मोटी रहती है और इन दोनों जानवरों ने टाइम के साथ अपने आप को इस एनवायरनमेंट में ढाल लिया है। बट हम इंसानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे जिस्म पर बाल ही है और ना ही हमारी चमड़ी मोटी है, क्योंकि डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक जानदार एनवायरनमेंट के साथ जीना सीख लेता है। क्योंकि अगर हम बंदरों से इंसान बने होते तो हमारे जिस्म पर बाल रहते, जो कि नहीं है, और ये बाल हमारे लिए काफी फायदेमंद भी रहते। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आग की खोज के बाद इंसानों के जिस्म पर से बाल चल गए, बट रिसर्चर्स का ये मानना है कि आग की खोज से कुछ साल पहले ही इंसानों के जिस्म से बाल जा चुके थे। नंबर 2, बैक पेन, पीठ दर्द। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी ना कभी बैक पेन तो हुआ ही होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम इंसानों को छोड़ के दुनिया में किसी भी जानदार को बैक पेन नहीं होता, और यहाँ तक कि जिराफ जैसे बड़े जानवर को भी कभी कमर में दर्द नहीं रहता। एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से हम काम करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसी वजह से हमें कमर में भी दर्द होने लगता है। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि जहाँ से इंसानों को लाया गया होगा वहाँ पे पृथ्वी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी की लेवल बहुत ज़्यादा कम रहती होगी, या ग्रेविटी की लेवल होगी ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे रहने वाला हर एक जानदार ग्रेविटी में जीना सीख गया सिवाय इंसान के। नंबर 4, ह्यूमन बेबी। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि डिलीवरी के टाइम काफ़ी औरतों की डेथ हो जाती है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता। बहुत से गायनाकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ह्यूमन बेबी के बॉडी और सिर 9th मंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानवरों के बेबीज डिलीवरी टाइम पे एग्जैक्ट साइज के रहते हैं, जबकि हम इंसानों के बेबीज डिलीवरी के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम जो खाना खाते हैं हमें उस खाने में ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जबकि जानवर जितना खाते हैं उन्हें उतनी ही एनर्जी मिलती है। नंबर 5, हम इंसान दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों के बीच में रहकर भी कभी कभी अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करते हैं और हम पे उदासी सी छाई रहती है और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक जेल है, और ऐसा लगता है कि ये दुनिया हमारा घर है ही नहीं और हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और फिर कुछ लोग डिप्रेशन में अपनी जान भी दे देते हैं, जबकि जानवरों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 6, हम इंसान अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से खाना खरीदते हैं और इस खाने को अच्छे से पकाते हैं ताकि हमारी बॉडी इस खाने को हजम कर ले। जबकि दुनिया में रहने वाला हर एक जानवर कच्ची चीज़ें खाने का आदी है और दुनिया में एक ही इंसान है जो कच्ची चीज़ें खाता है, और वो ये है। मुझे तो ये बंदा किसी एलियन से कम नहीं लगता। नंबर 7, हम इंसान सोने के लिए हर टाइम नरम बिस्तर खोजते हैं और अगर नरम बिस्तर नहीं मिला तो हमें नींद नहीं आती, और अगर नींद आ भी गई तो नींद में सुकून नहीं मिलता, जबकि जानवर जहाँ पाते हैं वहीं सो जाते हैं। नंबर 8, हम इंसान पूरे पृथ्वी पे इकलौते ऐसे लिविंग थिंग है जिनकी अलग प्रजाति नहीं है, जबकि जानवरों की अलग अलग नस्लें पाई जाती है। नंबर 9, हम इंसानों में बहुत सी बीमारियां पाई जाती है, जबकि जानवरों में बहुत कम बीमारियां पाई जाती है, जबकि जानवर गंदी जगहों पे रहने के आदी है और हम इंसान अक्सर हाइजीनिक रहने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी हमें बहुत सी बीमारियां पाई जाती है। नंबर 10, हम इंसान मौसम के साथ खुद को ढाल नहीं पाते। हम इंसानों को गर्मियों में एसी की और ठंड में हीटर की ज़रूरत पड़ती है और बदलते मौसम में हम बीमार पड़ने लगते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। न जानवरों को गर्मी में एसी की ज़रूरत पड़ती है और न ठंड में हीटर की। नंबर 11, हमारा डीएनए 60% केले से, 44% हनी बी से और 98% चिंपैंजी से मिलता है। 98% चिंपैंजी से डीएनए मैच करने के बावजूद भी हम चिंपैंजी से अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि चिंपैंजी की जीन्स में 24 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि हम इंसानों में 23 ही पाए जाते हैं। और इस एक जीन ना होने की वजह से हम चिंपैंजी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। और इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर एक जीन भी अलग हुआ तो वो प्रजाति अलग प्रजाति कहलाएगी। कुछ डीएनए एंड जीन रिसर्चर्स का ये कहना है कि इंसानों में 224 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पाए गए हैं, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले और किसी जानवर में अब तक नहीं मिले। नंबर 12, डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इंसानों और बंदरों के पूर्वज एक ही है, बट साइंटिस्ट को आज तक ये प्रूफ नहीं मिल पाया कि इंसानों और बंदरों के पूर्वज एक ही हों। हम इंसान अलग प्लेनेट पे जाने लगे। हम इंसानों ने यूएफओ और एलियंस की भी खोज कर ली, यहाँ तक कि भूत पकड़ने की मशीन भी बना ली, और इसके बावजूद भी हम भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते और इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह के टाल देते हैं। तो हम ये कैसे मान ले कि हम इंसान बंदरों से बने हैं, और वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। नंबर 13, हम इंसानों को छोड़ के पृथ्वी पे रहने वाला हर एक जानदार थर्ड क्लास लाइफ जीने का आदी है, जबकि हम इंसान ही लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। नंबर 14, डॉक्टर एलिस सिल्वर का ये कहना है कि जिन इंसानों को लाखों साल लग गए सिर्फ पत्थरों से हथियार बनाने में, तो वही इंसान पिछले 5000 साल में इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर सकते हैं कि वो अलग प्लैनेट्स पे जाने लगे।
अगर इंसान लाखों साल पहले ही धरती पर आ चुके हैं तो आज की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में हमें लाखों साल क्यों लगे? क्योंकि हम इंसान पिछले 5000 साल में इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि जिन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं लाखों साल पहले कर चुके होते। इस बुक में और भी बहुत सी बातें लिखी हुई है बट वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट जाते जाते आप सभी से 15वां पॉइंट शेयर कर दूं। हम इंसानों को छोड़कर धरती पर रहने वाले हर एक जानदार को नेचुरल डिजास्टर होने से पहले ही पता चल जाता है और फिर जानवर ऐसी जगह से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और आज तक हम इंसान इतने अक्लमंद और एडवांस होने के बावजूद भी नेचुरल डिजास्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाए। अगर हम इसी पृथ्वी के रहने वाले होते तो हम नेचुरल डिजास्टर्स को डिटेक्ट करना सीख गए होते जैसे जानवर करते आ रहे हैं। सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इस बुक की दोनों सीरीज को पढ़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।